ज़ायरोकेयर टेक में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए क्या जरूरी है? आज हम साइबर सुरक्षा के प्रमुख सिद्धांतों को आसान और समझने योग्य भागों में विभाजित करेंगे, ताकि कोई भी इन्हें अपना सके। चाहे आप टेक्नोलॉजी के नए उपयोगकर्ता हो या अपनी जानकारी को अपडेट करना चाहते हो, आप सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। कल्पना करें कि आप अपने दोस्त को एक निजी संदेश भेज रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि कोई और उसे पढ़े? बिल्कुल नहीं। यही गोपनीयता है, यह सुनिश्चित करना कि जानकारी सिर्फ उनके लिए उपलब्ध हो जिन्हें इसकी अनुमति है। मजबूत पासवर्ड, एन्क्रिप्शन और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके आप अपनी जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं, लगभग 60% लोग एक ही पासवर्ड को कई खातों में उपयोग करते हैं। इस गलती को न दोहराएं। हर खाते के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड बनाएं। गोपनीयता का मतलब सिर्फ डिजिटल सुरक्षा नहीं है, भौतिक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। आपका लैपटॉप या स्मार्टफोन सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ना जोखिम भरा हो सकता है। हमेशा अपने डिवाइस को लॉक रखें और यह सुनिश्चित करें कि सुरक्षित स्थान पर ही उनका उपयोग कर रहे हैं। बड़ी कंपनियां एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करती हैं, जिससे सिर्फ अधिकृत लोग ही संवेदनशील डेटा या क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। 2. अखंडता, इंटेग्रिटी। अखंडता का मतलब है कि जानकारी सही और भरोसेमंद बनी रहे। कल्पना करें कि आप केक बना रहे हैं और कोई गुपचुप तरीके से चीनी की जगह नमक मिला दे। केक का स्वाद खराब हो जाएगा, है ना? ठीक वैसे ही साइबर सुरक्षा में डेटा की शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए चेकसम और डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर्स का उपयोग किया जाता है, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि डेटा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डेटा भ्रष्टाचार, डेटा करप्शन को रोकने के लिए कंपनियां वर्जन कंट्रोल सिस्टम और सुरक्षित सहयोग टूल्स का उपयोग करती हैं। उदाहरण, अस्पतालों में रोगी की जानकारी को संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक होता है। उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। कल्पना करें कि आप एटीएम से पैसे निकालना चाहते हैं, लेकिन वह काम नहीं कर रहा। कितना निराशाजनक होगा। यही उपलब्धता का सिद्धांत है, यह सुनिश्चित करना कि डेटा और सिस्टम जब जरूरत हो तब उपलब्ध रहें। इसके लिए नियमित मेंटेनेंस, बैकअप और डिजास्टर रिकवरी प्लान आवश्यक होते हैं। क्या आप जानते हैं, सिस्टम डाउन होने से हर मिनट हजारों डॉलर का नुकसान हो सकता है। कंपनियां लोड बैलेंसिंग और रिडंडेंट सर्वर का उपयोग करके 24/7 सेवाएं सुचारू रूप से चालू रखती हैं। 4. प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन। यह सुनिश्चित करना कि आप वही व्यक्ति हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं। इसे ऐसे समझें जैसे नाइट क्लब में एंट्री के लिए आईडी दिखाना। मजबूत प्रमाणीकरण के लिए पासवर्ड प्लस बायोमेट्रिक्स प्लस सिक्योरिटी टोकन का उपयोग करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA चालू करें। यह सुरक्षा की अतिरिक्त परत जोड़ता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA का उपयोग करें, जिसमें पासवर्ड, मोबाइल डिवाइस और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग शामिल हो सकते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों में यह अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है, ताकि धोखाधड़ी से बचाव किया जा सके। 5. अस्वीकृति न कर पाना, नॉन रिप्यूडिएशन। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने किए गए कार्यों से मुकर नहीं सकता। उदाहरण, यदि आपने कोई ऑनलाइन खरीदारी की है, तो आप यह नहीं कह सकते कि मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया। डिजिटल हस्ताक्षर और ऑडिट लॉग इस सिद्धांत को लागू करने में मदद करते हैं। ईमेल एन्क्रिप्शन और सुरक्षित सर्वर का उपयोग करके कंपनियां यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई संदेश गलत हाथों में न जाए।
6. जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। हर डिजिटल गतिविधि का एक रिकॉर्ड होता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि हर उपयोगकर्ता अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हो। कंपनियां लॉगिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग करती हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पहचाना और रोका जा सके। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। जैसे हम बीमा लेकर अपनी कार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वैसे ही साइबर सुरक्षा में भी जोखिम प्रबंधन आवश्यक है। साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट करें, सॉफ्टवेयर अपडेट और पैच इंस्टॉल करें। साइबर इंश्योरेंस लें, ताकि साइबर हमले के वित्तीय प्रभाव को कम किया जा सके। वास्तविक जीवन के उदाहरण, इक्विफैक्स डेटा लीक। खराब सुरक्षा उपायों के कारण लाखों लोगों की निजी जानकारी लीक हुई। WannaCry रैनसमवेयर अटैक। सिस्टम अपडेट न करने के कारण वैश्विक स्तर पर कई कंपनियां प्रभावित हुई। याहू डेटा ब्रीच। कमजोर सुरक्षा उपायों के कारण 3 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं की जानकारी लीक हुई। सारांश, साइबर सुरक्षा को समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे अपनाना जरूरी है। आप छोटे छोटे कदम उठाकर खुद को और अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी ऑनलाइन सुरक्षा के लिए आपका पसंदीदा टिप क्या है? हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक लोग ऑनलाइन सुरक्षित रह सकें।